गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2D हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। आज इस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 2E हम कंप्लीट करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नोटिस मिल चुका है, एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो चुका है। अब वह अगले 2-4-5 दिनों में यानी आफ्टर 16 अगस्त जो है आपका टाइम टेबल क्या होगा वो आपको बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम कब से होंगे। और ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि स्कूल जो है 1 सितंबर से ओपन होने वाली है। आपके ट्रांसपोर्ट वगैरह सारे कुछ चलेंगे। यदि बीच में स्कूल ओपन होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन 1 सितंबर से आपके ट्रांसपोर्ट रनिंग होंगे। उम्मीद है कि स्कूल खुल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। अब एलसीएम हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और एक डिवीज़न मेथड है। तो दो तरह का एलसीएम निकाला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और यूजिंग बाय डिवीजन मेथड से। तो आइए, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स व्हिच गिवन बिलो। आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है 4263। फर्स्ट हमारा है 4263। तो यहाँ 42 है, यहाँ 63 है। हम यहाँ क्या कर देते हैं, सबसे पहले जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज हमने किया था कि नंबर्स का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ 42 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 2 से 21, 3 7 या 21, 7 1 या 7, यानी 2 × 3 × 7। वैसे ही 63 का है, 63 की कट करेंगे 3 से, 3 2 6, 3 7 या 21, 7 1 या 7। इसका हो गया 3 × 3 × 7। अब जब इसका हम एलसीएम निकालते हैं, देखिए जब हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं तो हम देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट इसमें 2 है। अब 2 इसमें एक ही बार आया है, तो जिसमें 2 सबसे अधिक बार आया हो और कितनी बार आया है उसको हम लिख देते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 है, चूंकि 2 इसमें केवल इसमें एक बार आया है, इसमें नहीं आया, इसलिए एक ही बार 2 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 के बाद इससे ग्रेटेस्ट क्या है, 3 है। तो 3 देखेंगे, 3 हम देखेंगे किसमें अधिक बार आया है। तो 3 किसमें अधिक बार आया है, इसमें एक बार आया है, इसमें 2 बार आया है। तो जिसमें जो नंबर हम लेंगे, जो नंबर हम देखेंगे जो अधिक बार आया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 1 2 टाइम्स है, तो हम 2 बार यहाँ 3 लिख देंगे। इसके बाद क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 एक ही बार है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 2 बार है और एक बार 7 है। तो एक बार 7 है, इस समूह का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, 3 2 6, 6 6 3 18 और 18 7 जा 126। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो होप माय डियर स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे हम एलसीएम निकालने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए देखते हैं सेकंड। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। सेकंड देखिए इसका, एक और देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है 60 और 75। दूसरा है 60 है और 75 है। तो यहाँ हम 60 लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं 75। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जो नंबर्स हैं हम इन सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, प्राइम फैक्टर कर देते हैं इसका। तो 60 का प्राइम फैक्टर कर देते हैं, 2 से कट करेंगे तो 13, 2 से कट करेंगे तो 15, 3 से कट करेंगे तो 5 और 5 बन जा 5। हमने 60 का प्राइम फैक्टर कर दिया। अब हम 75 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 75 का प्राइम फैक्टर कर देते हैं, तो 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से, 5 1 जा 5, फिर 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। हमने क्या किया, जो नंबर दिया हुआ है उसका मैंने प्राइम फैक्टर कर दिया। प्राइम फैक्टर कर दिया तो इसका क्या है, 2 × 2 × 3 × 5 और इसका प्राइम फैक्टर है 3 × 5 × 5। जब ये एलसीएम निकालने की बात आ रही है, मैं एचसीएफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एलसीएम की बात कर रहा हूं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा हूं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 मतलब इसमें 2 कितनी बार आया है, इसमें 2 बार आया है, इसमें नहीं आया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 कितनी बार से, 2 टाइम्स है, तो 2 × 2 लिख दीजिए। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ 3
मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 इसमें 1 बार है और इसमें भी 1 बार है, तो एक बार ही लिखेंगे। 3 के बाद कौन सा नंबर बच रहा है? 5। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 कितनी बार है? यहाँ 1 बार है, 2 बार है, तो यहाँ 2 टाइम्स लिखेंगे। मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 या 300, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 300 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। होप माय डियर स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 12, 18 और 20। 12 थर्ड है, 12 है, 18 है और 20 है। तो 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 18 को 2 × 9, 2 × 3 × 3 और 20 है 2 × 2 × 5। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? अब देखिए मैंने क्या किया, सारे नंबर का प्राइम फैक्टर कर दिया। यहाँ आप चाहें तो कर भी सकते हैं 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 12 का 2 × 2 × 3। ठीक ऐसे ही मैंने 18 का कर दिया 2 से, 2 9 जा 18, 3 से, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, मैंने इसका कर दिया। ठीक वैसे ही हमने 20 का भी प्राइम फैक्टर कर दिया, 20 का प्राइम फैक्टर कर दीजिए 2 से 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। मैंने सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टर कर दिया। अब उसमें हम ये देखते हैं जब हम एलसीएम निकालते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 जो सबसे स्मॉलेस्ट रहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 कितनी बार है? इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 जो है 2 टाइम्स है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 भी जो है हमारा 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है और 1 टाइम्स हमारा क्या है? 5 है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, 12 5 जा 60 और कितना हो जाएगा? 180। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा एलसीएम। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, फिर उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस है उसको आप अपने आप करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? होप माय डियर स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है हमारा? 36 60 और 72, 36 60 और 72, 36 60 और 72। माय डियर स्टूडेंट्स इन सारे नंबर का हमको निकालना है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मींस एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो आइए देखते हैं। 36 है, यहाँ 60 है और यहाँ 72 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 36 का यहाँ प्राइम फैक्टर कर देते हैं। 2 से करेंगे तो 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये हमारा हो गया 36 का। ठीक एज इट मैंने 60 का यहाँ कर दिया। 2 से करेंगे तो 30, 2 से करेंगे तो 15, 3 से 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। एज इट मैंने यहाँ 72 का निकाल दिया। 2 से करेंगे तो 36, 2 से तो 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। मैंने क्या कर दिया? सारे नंबर का प्राइम फैक्टर कर दिया। प्राइम फैक्टर लिखने के बाद यहाँ 2 × 2 × 3 × 3, अब 2 × 2 × 3 × 5, 180 का क्या है? 72 का 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब इसका जो एलसीएम होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका जो एलसीएम होगा, इसका जो एलसीएम होगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया? सारे नंबर का प्राइम फैक्टर कर दिया। तो जब सारे नंबर का प्राइम फैक्टर किया तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 मतलब ये देखेंगे 2 सबसे अधिक किस में आया है और कितनी बार आया है। तो यहाँ 2 टाइम्स आया है, यहाँ 2 टाइम्स आया है, यहाँ 3 टाइम्स आया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 जो है वह 3 टाइम्स आया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 यहाँ 2 टाइम्स आया है, 1 टाइम्स या 2 टाइम्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 भी 2 टाइम्स आया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 आई थिंक 1 टाइम आया, इसलिए हमने 1 लिख दिया। हमने 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया 4, 4 2 जा 8,
8 3 या 24, 24 3 या 72, 72 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 क्या हो जाएगा 60। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फोर्थ का आंसर 300 क्या हो जाएगा 60। मल्टीप्लाई करिए 5 7 5 या 35 136, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 या 24 24 3 या 72, 3 400 मल्टीप्लाई कर दिया तो 360। तो होप माय डियर स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं सीधे सीधे इसका लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 उससे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये मैं इरेज कर रहा हूं, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं 4 के बाद। तो आई होप 4 के बाद देखिए 6 क्या है 16 28, 6 हमारा है 16 28 और 40 77, 40 और 77। देखिए ये 16 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप प्राइम फैक्टर यहाँ करिएगा, हमको जिसकी जरूरत लगी उसका हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। और ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना, आपको नहीं छोड़ना है। यहाँ 16 का आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे, या मैं फिर निकाल ही देता हूँ 16 का। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 16 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद 28 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 से 14, 2 से 1 जा 14, 7 1 जा 7। तो 28 का जो प्राइम फैक्टर हमारा निकल गया वो निकल गया 2 इंटू 2 इंटू 7। उसी तरह से हम यहाँ 40 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 40 का प्राइम फैक्टर हम यहाँ निकाल देते हैं। 40 का प्राइम फैक्टर 2 से 20, 2 से 10, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। यानी 3 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 77, 4 नंबर से इसमें 77, 7 से 11 और 11 1 जा 11, 7 इंटू 11 है हमारा 77 का है, तो 7 इंटू 11। अब इसकी एलसीएम की बात हो रही है, तो एलसीएम हम देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 किसमें है, इसमें 1 2 3 4 टाइम्स, इसमें 2 टाइम्स, इसमें 3 टाइम्स, इसमें 1 टाइम, 4 टाइम्स है मैक्सिमम नंबर ऑफ 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ 5, 2 के बाद 3 है नहीं, 4 है नहीं, 5 है। 5 है तो 1 बार है, 1 यहीं बार है। उसके बाद 7 है, फिर 11 है। सारे नंबर्स हैं। सबसे पहले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 7, 16 5 जा 80, 80 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 77 से, 8 7 जा 56, 7 जा 0, 8 जा 56, 6160, 6160 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6160, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 16, 16 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 80, 80 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 560, 560 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 6160। ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 था। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर 8। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 हमारा क्या है 144 180, 144 180 384। फर्स्ट ऑफ ऑल 144 का हम प्राइम फैक्टर कर देते हैं, 144 का प्राइम फैक्टर कर देते हैं, 144 का यहाँ प्राइम फैक्टर कर देते हैं 144, 2 से कट करेंगे तो 72, 2 से तो 36, 2 से 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3।
हमने 144 का प्राइम फैक्टर कर दिया, 180 का यहाँ प्राइम फैक्टर कर देते हैं, 2 9 जा 18, 30 हो जाएगा, 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45, 3 से 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। मैंने 2 का प्राइम फैक्टर हमने अब 384 का हमने यहाँ प्राइम फैक्टर कर दिया, 384, 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, 2 से 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 से 2 4 जा 8, 2 से 24, 2 से 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, तीनों नंबर का प्राइम फैक्टर कर दिया, 144 का किया तो 2 into 2 यानी कितने टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, फिर 3 into 3 है। 180 का किया तो 2 into 2 into 3 into 5 यानी कितने टाइम्स, 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है और 1 टाइम्स जो है वो 5 है। 384 का हमने कर दिया तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 है। 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, 64 128 into 3, 384। अब अगर तो हमको इसका एलसीएम लेना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो एलसीएम लेना है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 कितनी बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स इनटू 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3, तो इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 2 टाइम्स और एक 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 64 128, 128 into 3, 8 से 24, 3 2 जा 6, 6 to 8, 384, 384 में 3 से 4 3 12 को 2, 8 3 24, 125 को 5, 3 3 9, 2 11, 5 से 2 5 जा 10, 5 5 जा 20, 5 26, 5 1 जा 5 1 6, 5 1 जा 5 6 6 0 क्या हो जाएगा, और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 जा 25, 5 1 जा 5 5 7 6 0, 5 7 6 0 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो होप माय डियर स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 हमने पहले लिखा, फिर मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 लिखा, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ हमने 5 लिखा और सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर लिया, जो आया मेरा वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, आप आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आई होप आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, माय डियर स्टूडेंट्स होप आपकी कॉपी कंप्लीट हो गई होगी, जैसे यूनिट 2 कंप्लीट होगा उसके बाद सबकी मैं 1 बाय 1 कॉपी चेक करूंगा, 1 बाय 1 कॉपी चेक करूंगा, फिर अगला हम यूनिट स्टार्ट करेंगे 3। तो हो आप कॉपी जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए। तो जब तक आप कॉपी कंप्लीट नहीं करेंगे, जिनका नाम ग्रुप में लिया जाएगा वो अपनी कॉपी सेंड कर देंगे, नहीं तो उनको विद पेरेंट्स स्कूल पे भी बुलाया जा सकता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स आप अपनी कॉपी जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। तो हमको इसमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो ये बहुत इजी है, सबसे पहले जो नंबर दिया रहता है दोनों नंबर का हम एचसीएफ निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 117 है और 221 है, 117 221। तो सबसे पहले हम इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 117 का 3 से कट कर देते हैं, 3 से 3 3 9, 2 3 9 जा 27, 3 से कट कर देते हैं, 3 से 13 13 1 जा 30।
हमने क्या किया, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। एक नंबर है 221, 221 है, किस नंबर से डिविजिबल होगा, हमने इसको 13 से डिवाइड कर दिया। 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, बचेगा 9 1, 13 7 जा 19 1, फिर 17 से हमने काट दिया, ये हो गया। इस नंबर का हमने प्राइम फैक्टर निकाला, हमको इसमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ध्यान से क्वेश्चन आप पढ़िएगा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, दोनों नंबर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड कर देते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 × 13 और ये हो जाएगा 13 × 17। इस नंबर का जो एचसीएफ होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 13। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले एचसीएफ फाइंड कर लिया, एचसीएफ फाइंड कर लिया। एलसीएम जब हम निकालेंगे, ध्यान से देखिए, यहां से एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम बराबर होता है, एलसीएम बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन भी करेंगे ऐसे। एलसीएम बराबर होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एचसीएफ। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इस मेथड से निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एचसीएफ। प्रोडक्ट मतलब होता है दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करा देना। तो हमारा क्या है 117 इंटू 221, इसका जो एचसीएफ आया हमारा 13 आया। एचसीएफ कितना आ गया है 13 आ गया है। तो होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज करता हूं ताकि आपको दिखे। तो हमने ये फार्मूला लिखा, प्रोडक्ट यहां से दिख नहीं रहा होगा, ये शायद फार्मूला आपको दिख रहा होगा। मैं ये लाइन फिर दोबारा ऊपर लिखता हूं, 117 इंटू 221 अपॉन 13। अब हम क्या कर देते हैं 13 से, इसमें 9 बार में हम कट कर देते हैं। 39 में 170, 9 1 9, 9 2 18, 9 2 18 1 19, 1989, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो हमारा इसका एलसीएम होगा वो 1989 होगा। तो इस नंबर का हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद ये लिखेंगे एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट मतलब दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करा देना। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करा देना। तो ये दोनों का नंबर हो गया अपॉन एचसीएफ। तो होप माय डियर स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं। तो आई होप आप अपने पेरेंट्स की सहायता से जो है, अपने आपके पेरेंट्स जो होंगे आप उनसे थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं 234। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है 234 है, 234 है। उसके बाद हमारा क्या है 572 है, 572। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि इस नंबर का फर्स्ट ऑफ ऑल इस नंबर का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया 234 का 572 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 234 का 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 3 से 3 3 जा 9, 2 3 9 जा 27, 3 से 13, 13 से 1। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया वो कितना आ गया हमारा 2 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। अब हमारा है 572 है। इसका भी हम प्राइम फैक्टर कर देते हैं 2 से। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 4 1 7, 2 8 जा 16 1, 2 6 जा 12, 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। इससे काटते हैं 11 से, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, फिर 13 से। तो अब इसका जो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 13। माय डियर स्टूडेंट्स इसका हम निकाल रहे हैं HCF। क्या निकाल रहे हैं HCF। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका जो HCF होगा वो, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका HCF, मैं HCF की बात कर रहा हूं। तो कौन कौन कॉमन सही है, इसमें कॉमन है, हमने एक बार इसको लिख दिया
बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं मुझे लगता है, ये दोनों कॉमन है, ये कॉमन है, तो इसका हो गया यस, कितना हो गया 26। क्या हो गया हमारा 26। अब हमको क्या निकालना है LCM, हमको क्या निकालना है, इसका HCF भी निकालना है। तो सबसे पहले मैंने इसका HCF निकाल दिया, HCF हमारा आ गया 26। अब हम LCM निकालते हैं तो वी नो दैट LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, LCM बराबर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। देखिएगा ये सम में लिखना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपान क्या लिखेंगे HCF, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपान HCF। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट ये स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इरेज कर देता हूं। तो अब हमारा है इसको मैंने इरेज कर दिया, तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो जाएगा वो 234 हो जाएगा इंटू 572 हो जाएगा अपान HCF इसका कितना है 26। 13 से कट कर दीजिए, 13 2 जा 26, 13 4 जा 52, 5 13 4 जा 52, 2 से हो जाएगा तो 22, और 2 3 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऐसे 2 3 4 में 22 से 5148, 5148 ये हमारा क्या हो जाएगा 5148 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैंने 234 का मल्टीप्लाई मैंने 22 में कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो होप माय डियर स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 12 13 14 और 15 आप कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए 6 या फिर आप कर लीजिएगा। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर कर लेंगे, कौन सा कर लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 15 तक आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लेंगे। अब हम लोग पुनः अगले वीडियोस में नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम लोगों का वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 टू जहां तक भी हो जाए। तो होप माय डियर स्टूडेंट्स आपकी कॉपी जल्द से जल्द आप कंप्लीट कर लीजिए, बहुत जल्दी हम कॉपियाँ चेक करने वाले हैं। अब जब तक कॉपी चेक नहीं हो जाएगी तब तक फिर हम ग्रुप में आगे नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए 1 बाय 1 सबकी कॉपी कंप्लीट हो जानी चाहिए, अन्यथा विथ पेरेंट्स आपको बुलाया जा सकता है। इसलिए आई होप कल तो ट्यूसडे है, वेनसडे और थर्सडे 2 दिन मैं कॉपी चेक करूंगा और सबकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, और सब पूरी कोशिश करिएगा कि आपकी कॉपी PDF में हो, विथ नेम हो, प्लस जितने भी पेज नंबर हैं पेज नंबर भी हो। थैंक्स।